आज के इस खास विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम वैदिक विजन्स के मूल स्रोतों में गोता लगाने वाले हैं और भगवान गणेश के उस दिव्य वाहन की उत्पत्ति की बेहद रोमांचक कथा को समझेंगे। मतलब ये सिर्फ कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा महाकाव्य है जो हमें अंधकार और प्रकाश के बीच के असली संघर्ष को दिखाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। क्या कभी किसी के दिमाग में ये बात आई है कि भगवान गणेश के साथ पूजे जाने वाला वो छोटा सा प्यारा सा मूषक जिसके कानों में लोग अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं, वो दरअसल कभी एक बेहद घमंडी और विशालकाय राक्षस था? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। एक ऐसा दानव जिसने लगभग पूरी दुनिया को ही तबाह कर दिया था। है ना एकदम चौंकाने वाली बात? यही वो दिलचस्प सवाल है जहां से हमारी आज की ये कहानी शुरू होती है। भाग 1, स्वर्गीय संगीतकार का अहंकार। ठीक है, तो चलिए जरा इस कहानी के फ्लैशबैक में चलते हैं। स्वर्गलोक के उस खूबसूरत नज़ारे की कल्पना कीजिए। चारों तरफ पारिजात के फूलों की महक है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं और क्रॉन्च नाम के एक बेहद शानदार गंधर्व की वीणा की मधुर धुन गूंज रही है। सच कहूं तो क्रॉन्च का संगीत इतना अद्भुत था कि बड़े बड़े देवता भी उसकी धुनों पर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। लेकिन यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। यही असाधारण टैलेंट या प्रतिभा धीरे धीरे उसके अंदर चरम अहंकार को जन्म देने लगी और वो अपने ही ईगो के घने अंधेरे में डूबता चला गया। भाग 2, एक ऋषि का भयानक श्राप। तो हुआ कुछ यूं, पृथ्वी पर एक घने जंगल के बीच महान तपस्वी ऋषि वामदेव का एक बहुत ही शांत आश्रम था और उसी पवित्र जगह पर अपने अभिमान में पूरी तरह से अंधे हो चुके क्रॉन्च ने गलती से उन महान ऋषि का अपमान कर दिया। अब आप समझ ही सकते हैं, इस घोर अपमान से ऋषि वामदेव का क्रोध एकदम भड़क उठा। उन्होंने उस अहंकारी संगीतकार को देखा और एक भयानक श्राप दे डाला। तुम्हारा अभिमान ही तुम्हारे पतन का कारण बनेगा। आज तुम्हारा यह दिव्य रूप नष्ट हो जाएगा और तुम एक विशाल भयानक चूहे के रूप में पृथ्वी पर भटकोगे। और बस ये ठीक वही पल था जब क्रॉन्च का वो खूबसूरत दिव्य जीवन एक झटके में चकनाचूर होकर घोर अंधकार में बदल गया। और ये चीज हमें एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। जरा सोचिए, एक तरफ तो वो बेहद सुंदर गंधर्व संगीतकार हैं और दूसरी तरफ एक विशालकाय भयानक जानवर जिसके सिर्फ परछाई ही पूरे के पूरे गांवों और खेतों को घने अंधेरे में धकेलने के लिए काफी थी। मतलब ये पतन जितना डरावना था उतना ही विनाशकारी भी। भाग 3, विशाल राक्षसी तबाही। भाग 4, कैलाश पर महासंग्राम। अब उस दानवी जानवर ने धरती पर भयानक तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने पवित्र आश्रम तहस नहस कर दिए, किसानों की फसलें निगल लीं और यहां तक कि स्वर्ग के देवताओं को भी खौफ से भर दिया। तबाही का यह सिलसिला बढ़ते बढ़ते अंततः बर्फ से ढके कैलाश पर्वत तक जा पहुंचा। वहां भगवान शिव के आदेश पर वक्रतुंड भगवान गणेश इस दैत्य का सामना करने के लिए आगे आए। ये नज़ारा सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक तरफ वो खूंखार जानवर जो बिजली की सी फुर्ती से छलांगे लगा रहा था और जिसकी आंखों से सीधे भगवान गणेश पर आग बरस रही थी, और दूसरी तरफ स्वयं भगवान गणेश जो हिमालय की तरह बिल्कुल शांत, अचल और स्थिर खड़े थे। एक तरह से ये अजेय शक्ति और अचल स्थिरता की सबसे बड़ी टक्कर थी। चलिए देखते हैं कि इसके बाद ये लड़ाई कैसे आगे बढ़ी। भगवान गणेश ने अपना चमकता हुआ दिव्य पाश उस पर फेंका। वो भयानक जानवर बुरी तरह घबरा गया। उसने जमीन का सीना चीरकर पाताल लोक तक भागने की कोशिश की, लेकिन उस दिव्य पाश ने पहाड़ों को हिला देने वाले उस दैत्य को घसीटकर सीधा वापस भगवान गणेश के चरणों में लापटका। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात है। हारकर औंधे मुंह जमीन पर गिरने के बाद भी उस गंधर्व का अहंकार मरा नहीं था। जब भगवान गणेश ने पूरी करुणा के साथ उस जीव से पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो जानते हैं उसने क्या कहा? उस जानवर ने अत्यंत घमंड भरा प्रस्ताव रखा। मेरे पास सब कुछ है, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझसे मांगे और मैं वो आपको दे दूंगा। मतलब हद है ईगो की। भाग 5, अहंकार का विनाश। अब इस हिस्से पर जरा गौर कीजिएगा, क्योंकि ये इस पूरी कथा का क्लाइमैक्स है। इस चरम मूर्खतापूर्ण अहंकार को देखकर भगवान गणेश के चेहरे पर एक रहस्यमयी दिव्य मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना किसी क्रोध के बहुत ही शांति से अपनी एक छोटी सी इच्छा बताई कि वो उस विशालकाय जानवर की सवारी करना चाहते हैं। और जैसे ही भगवान गणेश उस जानवर की पीठ पर बैठे, उन्होंने पूरे ब्रह्मांड का दिव्य भार और परम सत्य का असीम वजन उस जीव के ऊपर डाल दिया। यही वो असहनीय भार था जिसने उसके अहंकार को हमेशा के लिए लाखों टुकड़ों में चकनाचूर कर दिया। उस असीम भार से डर में कराहते हुए और सच्चे पश्चाताप के आंसू बहाते हुए
उस जीव ने अंततः पूरी तरह समर्पण कर दिया। वो रोते हुए गिड़गिड़ाया, मुझे क्षमा करें प्रभु, और उसने विनती की कि उसे हमेशा हमेशा के लिए उनका वाहन बना लिया जाए। भगवान गणेश की आंखों में असीम करुणा थी और अपनी ईश्वरीय कृपा से उन्होंने वो पाश ढीला कर दिया। तो इस पूरे विश्लेषण से सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? यही कि विनम्रता के बिना कोई भी महान टैलेंट या प्रतिभा सिर्फ विनाश की ओर ले जाती है। एक अनियंत्रित अहंकार किसी को भी जीते जी राक्षस बना सकता है, लेकिन जब उसी अहंकार को ईश्वर के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर दिया जाता है तो बेहद गहरे श्राप भी महान आशीर्वाद में बदल जाते हैं। हमारे मूल स्रोत हम सभी को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट्स में ओम गणेशाय नमः लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। और अंत में ये पूरी कथा हमारे लिए एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है कि कितनी बार ऐसा होता है जब एक अनियंत्रित अहंकार चुपचाप किसी की महान प्रतिभा को विनाश में बदल देता है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न पर जरूर गौर कीजिएगा। इस खास विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।